अभिषेक, आपने तो तमाम दौर देखे हैं जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, लेकिन इस दौर में 3 दौर के मतदान के बाद देखा जा रहा है कि अब लड़ाई इस कदर हावी हो गई है कि लोग आतंकवाद को साइकिल से जोड़ रहे हैं। उसके बाद पलटवार में कहा जा रहा है कि ये देश का अपमान है। इस तरह का वार पलटवार जो है अब काफी ज्यादा तीखा हो गया है। देखिए बिल्कुल नेहा, और इस चुनाव ने एक तौर पे इस चीज को साफ कर दिया है कि सत्ता की लड़ाई दोनों पार्टियों के लिए, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद जिस तरीके के लगातार बयान आ रहे हैं और आतंकवाद का मुद्दा उठा करके न सिर्फ बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए गए हैं, जो कनेक्शन बताया गया, जिस नेता की तस्वीर दिखाई गई, जिसके पुत्र को दोषी करार दिया गया कोर्ट की तरफ से, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस चुनाव को एक उस स्तर पर ले जा रही है जहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ने की कवायद नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका बार बार ये मानना है कि पहले और दूसरे दौर में जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही थी, अब इस दौर में खासतौर से तीसरे और जो चरण हो चुका है और आने वाला चौथा चरण, जिसमें राजधानी लखनऊ समेत सेंट्रल यूपी में पूरी सीटों पर दारोमदार होगा, वहां पे बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं माहौल बदलना चाहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है नेहा कि इस बार का चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों से कहीं ऊपर तक उठ चुका है। विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। जातीय समीकरणों को साधते हुए इस बार अब एंट्री जो हो गई है वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो गई है, और जो फैसला अहमदाबाद ब्लास्ट में आया उसका लिंक सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ के बीजेपी ने इसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। अब देखना होगा इसका कितना असर होता है, लेकिन ये तय है कि तमाम नेता एक के बाद एक इसको लेकर के मुखर हैं। बीजेपी अभी भी समाजवादी पार्टी पे हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते हुए। और अभिषेक, दावे तो इस कदर किए जा रहे हैं, दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि नंबर 1 की तो कोई लड़ाई नहीं है, नंबर 1 पर तो बीजेपी है, नंबर 2 की लड़ाई दरअसल एसपी, बीएसपी और तमाम अन्य पार्टियों में हो रही है। देखिए बिल्कुल, और पहले 2 चरण में हमने देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी थी, लेकिन तीसरा और चौथा चरण बीजेपी को लगता है कि उसके लिए एक रफ्तार देने का काम करेगा। कारण यह है कि 2017 में इन इलाकों में बीजेपी ने सेंधमारी इस तरीके से की थी कि खासतौर पर तीसरे चरण में 90% सीटें बीजेपी लेने में पूरी तरीके से कामयाब रही थी। चौथा चरण जो होने वाला है, लखनऊ के अलावा जो सीटें हैं, चाहे हम बात कर ले रायबरेली की, हरदोई की, इसके अलावा जो भी सीटें इसमें पड़ने वाली हैं, वहां बीजेपी का ये गढ़ माना गया है। तो बीजेपी को लगता है कि आने वाली जो लड़ाई है खासतौर पर वो बीजेपी के ही फेवर में होने वाली है। और पूर्वांचल की लड़ाई तो बेहद दिलचस्प है ही, क्योंकि हमने पहले भी देखा था किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी योजनाओं के शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन और तमाम विकास की जो धाराएं बहाई गई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, उसको लेकर के आश्वस्त है। इसीलिए खुद उप मुख्यमंत्री को यह लगता है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई है वो नंबर 1 की है, नंबर 2 की लड़ाई पे बाकी विपक्षी दल है। लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर के शांत नहीं है, वो भी लगातार हमलावर है। और आने वाले दिनों में इस तरीके के बयानबाजी और देखने को मिलेंगी जब ये पूरा चुनाव पश्चिम से पूरी तरीके से पूरब की तरफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है अभिषेक, और तीसरे दौर के मतदान के बाद अब चौथे दौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई है।